बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार फिश फ्राई बनाना सिखाऊंगा आपको। 3 किलो फिश फ्राई को मसाला किस तरीके से लगाना है और इसको फ्राई कैसे करना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें, बहुत ही मज़े की बनेगी। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी और अंदर से जूसी फिश फ्राई 3 किलो कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 किलो फ़िश ले ली है। आज मैं आपके साथ 3 किलो की रेसिपी शेयर करूँगा फ़िश फ्राई बनाने की। तो ये मैंने 3 किलो रोहू ले ली है, काला रोहू लिया है। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जो मज़ेदार ज़्यादा टेस्टी बनाई जाती है वो काला रोहू बनाया जाता है। तो इस तरीके मैंने इसकी फिंगर कटिंग करा ली है, फिंगर शेप में। ये देखिए, आप पीस अपनी मर्ज़ी से बड़े छोटे रख सकते हैं। और इसको जब आप लेने जाते हैं ना, तो वो नमक और अजवाइन लगा के देते हैं। उससे आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना, सारा टेस्ट आपने ख़त्म करना है इनके अंदर से नमक का। फिर आपने इसकी कोटिंग करनी है। तो मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया 3-4 पानी से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कूटा हुआ दरदरा सा खुश्क धनिया। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ ज़ीरा। तकरीबन ½ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्राई चीज़ होती है ना, उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च भी होगी ना, तो वो फ्राई के टाइम कम हो जाती है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। ½ कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। आप चाहें तो इसके अंदर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मैदे से बनाऊंगा, इससे थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है ऊपर से और बहुत ही मज़े की लगती है। तो 1 अदद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा। अंडा जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 10 दाने मैंने इमली के लिए थे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ½ कप पानी ऐड करके भिगो के रख दिया था। अब मैंने सारा पल्प निकाल लिया इसका इमली का, और गुठली जो इसकी है वो मैंने साइड पे कर दी है। तो तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे लेमन जूस। और अब हम इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। तो अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, फ़िश को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और इससे ज़्यादा आपने इसके ऊपर कोटिंग नहीं करनी, इतनी आपने करनी है। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चुटकी फूड कलर। ये येलो फूड कलर है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से आपने इसको फिर से मिक्स करना है। ये 2 चीज़ें आपने पहले वाली जो चीज़ें ऐड की हैं उसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर ही आपने ऐड करनी है दोनों चीज़ें। अगर पहले फूड कलर और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी। तो हाथ को आपने बिल्कुल प्यार से लगाना है मछली को, क्योंकि इसके अंदर ना इस साइड से कांटे होते हैं, वो हाथ को लग जाते हैं। तो उसका आपने बिल्कुल ख़ास ख्याल करना है। जो बड़ा कांटा होता है ना, वो साइड पे होता है। तो चले जी, अच्छी तरह हल्दी पाउडर और फूड कलर ऐड करने के बाद मिक्स कर लिया फिर से। अच्छा, इसका जो वज़न है ना, जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो ये साफ़ी 3 किलो है, यानी सफाई करने के बाद इसका 3 किलो वज़न है। तो उस हिसाब से मैंने सारे मसाले पाउडर जो भी ऐड किया है वो हिसाब से ऐड किया है। अच्छा, तो इसको ना हम अब आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ताकि इन मसालों का सारा फ्लेवर फ़िश के अंदर तक चला जाए। तो अगर आप इस तरह फ़ौरन फ्राई करना चाहते हैं तो फ़ौरन भी कर सकते हैं। अगर इसको रेस्ट दे लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी फ़िश। तो मैं भी इसको रेस्ट दे लूँ आधे घंटे के लिए, फिर आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, फ़िश को मसाला लगा के रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो फ़िश हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है फ्राई होने के लिए। तो अब हम इसको जल्दी से फ्राई करते हैं, ऑयल को गर्म करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा, आप मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पे ऑयल को गर्म कर लिया कढ़ाई के अंदर। तो ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, इसको मीडियम फ्लेम पे आपने मीडियम हीट देनी है। अगर ज़्यादा इसको गर्म करेंगे तो जब आप इसके अंदर फ़िश के पीस ऐड करेंगे ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको आपने ज़्यादा हीट नहीं देनी। ये देखिए बस इतने ही बबल निकलने चाहिए इसके अंदर से, क्योंकि इसके अंदर अंडा है तो इसकी कोटिंग जो है ना वो नहीं उतरेगी। तो जितने पीस आएंगे उतने मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। आपको बबल नज़र आ रहे हैं, इतने ही बबल इसके अंदर से निकलने चाहिए, क्योंकि अंडा अगर इसके अंदर ऐड नहीं ना करेंगे तो फिर जब इतनी हीट के अंदर फिश को ऐड कर देंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। ये भी आपने ख्याल करना है। चलें जी, इतने पीस मैं एक बार फ्राई करूंगा। तो इसको ना आपने 2 मिनट तक नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, उलटते पलटते हुए इसको आपने 5 से 6 मिनट फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। तो 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। एक साइड से फिश को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए, और माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है फिश के ऊपर। तो इसी तरह आपने उलटते पलटते हुए इसको 5 से 6 मिनट फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, इसी फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए, और माशाल्लाह फिश टूटेगी भी नहीं और कड़क भी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। आप इस तरीके को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाएं, क्योंकि फ़िश का ही आजकल सीज़न है। चलें जी, 2 मिनट तक हम इस साइड से फ्राई होने देंगे, फिर हम इसको उलटते पलटते रहेंगे। तो 6 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी असल कंडीशन। तो मेरे साथ रहें। तो चलें जी, फ़िश को फ्राई करते हुए माशाल्लाह जी 6 मिनट हो चुके हैं और कलर भी फ़िश के ऊपर ज़बरदस्त आ चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और बाकी जितनी भी फ़िश हमारी बची है वो हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हमारी बन चुकी है। कितना प्यारा कलर आया फ़िश के ऊपर। अच्छा, फ्लेम को आपने ऑफ नहीं करना, ना ही आपने लो करना है। जो फ्लेम आपने रखा हुआ है उसी से आपने इसको सारी फ़िश को फ्राई करना है। ये देखिए, और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर उतने पीस और ऐड कर देंगे। तो इंशाल्लाह आप भी इस तरीके ज़रूर बनाएं। घर में फ़िश बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है। अच्छा, किलो की रेसिपी बनानी है तो वो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो इस बैच को भी मैं फ्राई कर लूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट, फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूँगा। फिर उलटते पलटते हुए इसको भी मैं 6 मिनट तक फ्राई करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी व्यूअर, सारी फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, और माशाल्लाह चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखिए, और माशाल्लाह। और इसको भी हम निकाल लेते हैं और जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
माशाल्लाह ये देखिए, और कितनी ज़बरदस्त फिश हमारी फ्राई हुई है। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है फिश के ऊपर। तो चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी व्यूअर, ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त फिश फ्राई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अंदर से जूसी बनी है और बाहर से क्रिस्पी बनी है। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए। और माशाल्लाह जब आप इस तरीके घर में बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बस मैंने जो आपके साथ तरीका शेयर किया है उसको आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मैं अंदर से आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए। और बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, अंदर से बिल्कुल जूसी बनी है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं। 3 किलो फिश फ्राई को मसाला किस तरीके से लगाया जाता है, फ्राई कैसे किया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।